नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च ऑफिसर में आपका स्वागत करता हूं। आज व्यक्तिगत कुंडली अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हाजिर हूं एक नई कुंडली के साथ। इस कुंडली में जातक का प्रश्न है कि मेरा काम धंधा सही नहीं चल रहा है और मुझ पर कर्ज भी बहुत हो गया है, इससे हम कैसे निजात पाएँ। आइए देखते हैं कि यह जातक की कुंडली क्या कहती है। यह पुरुष जातक है। इनका जन्म 9 मई 1980 को दोपहर 2:15 पर राजस्थान के ब्यावर में हुआ है। इनका जन्म ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को सतभिषा नक्षत्र के तृतीय चरण में हुआ है। अतः इनका चंद्रमा जो है क्षीण कहलाएगा और इनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है। लग्न कुंडली की तरफ देखते हैं D1 चार्ट। लग्न कुंडली में सबसे पहले देखते हैं इनकी जो है लग्न क्या है। इनकी लग्न सिंह है और इनकी राशि कुंभ राशि कहलाएगी। अब जो है लग्न लग्नेश और कारक का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम तो इनकी लग्न में देखिए 1 2 3 4 ग्रह हैं, ठीक है, और लग्नेश इनका सूर्य है। तो लग्न सबसे पहले लग्न का अध्ययन करते हैं। लग्न में 4 जो ग्रह हैं, शनि, राहु और मंगल, ठीक है। शनि, राहु और मंगल ये 3 जो है क्रूर ग्रह हैं। गुरु केवल एक जो है सौम्य ग्रह है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लग्न यहाँ पे जो है पीड़ित हुआ। और यहाँ पे जो क्रूर जो क्षीण चंद्रमा है, इसकी भी दृष्टि जो है यहाँ पे लग्न पे पड़ती है और लग्न स्वयं जो है राहु केतु के अक्षिस में है। इस कारण से हम यह कह सकते हैं कि लग्न इनके यहाँ पे कमजोर हुआ। इस चीज़ को हम नवमास कुंडली में चेक करते हैं। इस नवमास कुंडली का जो है लग्न जो है वो आपका क्या है, वो आपका तुला राशि है। तुला राशि है जो इसमें यहाँ के तृतीय राशि जो है, यहाँ की जो है लग्न का जो तृतीय राशि है वो नवमास कुंडली की लग्न बनती है, ठीक है। अतः यह कह सकते हैं कि 6 8 12 नहीं है इस गणना में, इसका जो है लग्न नहीं बना हुआ है तो ठीक कह सकते हैं। परंतु यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है और ऑलरेडी जो है लग्न जो है पीड़ित है क्रूर ग्रहों से, तो हम लग्न को यहाँ पे अच्छा नहीं मानते। अब लग्नेश देखते हैं। लग्नेश सूर्य अपने से जो है नवम गया है और उत्तरोत्तर बलि त्रिकोण में वो स्थित है और जो है अपने मित्र की राशि मंगल में गया है। और नवमास कुंडली में अगर हम इसको चेक करते हैं, नवमास कुंडली में जो है सूर्य जो है द्वितीय राशि अपने मित्र की राशि मंगल में ही गया हुआ है, ठीक है। जो है भले ही युद्ध जो है शुक्र से है, शुक्र सौम्य ग्रह है, ठीक है, इसलिए इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लग्नेश यहाँ बली हुआ। अब बात करते हैं कारक। कारक स्वयं सूर्य होता है, तो सूर्य की जो लग्नेश के लिए नियम लागू वही कारक के लिए लागू है, तो कारक भी यहाँ बली कहलाएगा। अब आते हैं चंद्रमा की स्थिति। चंद्रमा राहु केतु के एक्सिस में है। चंद्रमा स्वयं जो है क्रूर ग्रह बन रहा है और उस पर जो है शनि, मंगल और राहु की जो है सप्तम दृष्टि है, ये कह सकते हैं। गुरु है, गुरु कहीं इनको जो है बैक सपोर्ट में कहीं कहीं जो है इनको सहायता करता रहेगा, ठीक है, परंतु जो है इनका जो है मानसिक पीड़ा बनी रहेगी। तो जो है मन कभी कभी विचलित होगा। इसे हम बली नहीं कह सकते हैं, इसे हम जो है ठीक है कमजोर ही कहेंगे। नहीं, इसे कमजोर नहीं, इसको जो हम अभी नवमास कुंडली में और चेक कर लेते हैं। नवमास कुंडली में यह पंचम भाव में गया है, तो इसका प्रोग्रेस हुआ है। यहाँ पे लग्न में पीड़ित है लेकिन जो है नवमास कुंडली में प्रोग्रेस किया है। तो ऐसा कह सकते हैं कि दशा अंतरदशाओं में मानसिक पीड़ा हो सकती है, लेकिन अच्छी दशा अंतरदशाओं पाने पे इनकी मानसिक पीड़ा खत्म भी हो सकती है। तो इसको हम जो मध्यम मानते हैं, चंद्रमा मध्यम है, समय के साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। बौद्धिक क्षमता देखते हैं। बुध जो है उत्तरोत्तर बली क्या नाम है, उत्तरोत्तर बली है बुध यहाँ पे, और जो है आय और धन भाव का स्वामी होकर जो है नवम भाव में बैठा हुआ, यह ठीक है, परंतु बुध यहाँ पे अस्त है। बुध की स्थिति हमने देखा क्या नाम है इसमें नवमास कुंडली में, नवमास कुंडली में वह केंद्र में लग्न में स्थित है। तो बुध जो है कुल मिला के यहाँ ठीक है, परंतु अस्त होने के कारण बुध फल ठीक देने का प्रयास करेगा, लेकिन अस्त होने के कारण यह जो है परिणाम देने में सक्षम नहीं होगा। अब देखते हैं कि ये भी जो है ये इसको भी हम मध्यम ही मानते हैं, ठीक है।
तो ये दशा अंतर्दशाओं पे है। अगर दशा महादशा बहुत अच्छी है, अंतर्दशा में बुध है और गोचर बहुत अच्छा परिणाम दे रहा है और दोनों महादशा दशा दोनों शुभ परिणाम दे रहे हैं तो रिजल्ट मिल सकता है। अदरवाइज थोड़ा सा वीकनेस हो जाएगा कि दो शत्रु ग्रहों, महादशा शत्रु है, शत्रु महादशा और अंतर्दशा में शत्रुता है, बैर है, तो भी परिणाम पाने में समस्या आएगी। 50% परिणाम मिलेंगे, ठीक है। परिणाम नहीं मिलने का एकदम से यही रीजन नहीं, परिणाम मिलेंगे लेकिन बहुत प्रयासों के बाद और अच्छे रिजल्ट्स के लिए दशा अंतर्दशा दोनों ही सही हो और गोचर भी सही हो तो ठीक। अब हम जो है इनके जो मूल प्रश्न में आ जाते हैं। मेरा काम धंधा सही नहीं चल रहा है, तो इनकी हम किसकी करेंगे? काम धंधे के लिए दशम के लिए और कर्ज के लिए हम यहाँ पे सस्टेज को देखेंगे। तो कर्म भाव को देख लेते हैं। कर्म यहाँ पे देखिए शनि की जो है दशम दृष्टि, ठीक है, दशम भाव पे पड़ रही है, ठीक। और जो है और किसी की इस पर दृष्टि नहीं है, ठीक है। और ये शुक्र का घर है, तो शुक्र जो है अपने से जो है दूसरे भाव में मीन्स लग्न से एकादश भाव में बैठा हुआ है, ठीक। और जो है बुध की राशि में बैठा हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पे एक ही जो है क्रूर ग्रह की दृष्टि है, इसे पीड़ित नहीं कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम देख लेते हैं कि दशम जो है दशम, ठीक है। और यहाँ पे जो है चंद्रमा की राशि बनी हुई, इसमें भी कोई ग्रह क्रूर ग्रह नहीं है, तो इसलिए दशम यहाँ पे बली हुआ। दशमेश यहाँ पे शुक्र है जो एकादश भाव में बैठा हुआ है और नवमांश कुंडली में जो है द्वितीय भाव में जाके बैठा हुआ, सूर्य से युक्त है। तो थोड़ा सा प्रोग्रेस में थोड़ी सी कमी आई, परंतु यहाँ पे जो है हम ये कह सकते हैं कि जो है दशमेश भी जो है ठीक स्थिति में है, यह भी मजबूत हुआ। अब यहाँ पे कारक बुध देखते हैं। कारक बुध ठीक है, अच्छा है, ठीक है। व्यापार जो ये व्यापार कर रहे हैं, व्यापार करेंगे लेकिन परिणाम नहीं मिलेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट जो है बुध देने में जो है सक्षम नहीं है। तो बुध को हम क्या कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है मध्यम कह सकते हैं, वीकनेस है इसमें, ठीक है। अब क्या है, दशम दशमेश ठीक है, इसका मतलब है दशम दशमेश बुध थोड़ा मध्यम है, कोई चीज़ बुरी नहीं है, कोई बहुत खराब नहीं है, तो ये व्यापार जो है कर सकते हैं। लेकिन लग्न इनका जो है कमजोर है, ठीक है। लग्नेश ठीक है और कारक भी ठीक है। इसका मतलब है कि ये व्यापार कर सकते हैं कि लाभ में कहीं कहीं दशा अंतर्दशाओं में परेशानी आएगी। अब इनके ऊपर कर्ज की हुआ, इसकी देखते हैं षष्ठ भाव की। जो षष्ठेश है वो लग्न में बैठा हुआ है, ठीक। षष्ठेश लग्न में बैठा हुआ, षष्ठेश अपने से अस्तम गया, ठीक है। और षष्ठेश यहाँ पीड़ित हो गया शनि से और मंगल से। गुरु है लेकिन दो पाप ग्रहों से पीड़ित हो गया और शनि जो है यहाँ अपने शत्रु राशि में बैठा हुआ है, इसलिए वह छठवें भाव का जो है परिणाम अच्छा नहीं देगा। दशा अंतर्दशाओं में इनको जो है कर्ज हो सकता है और कर्ज रह भी सकता है। ये किसी के सानिध्य में काम ही करेंगे, ठीक है, यह ठीक है। और नौकरी करेंगे तो इनकी नौकरी छूटती रहेगी। और चूंकि शनि की दृष्टि इस पे है तो व्यवसाय भी करेंगे, तो व्यवसाय में भी कई सारे व्यवसाय चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि लग्न से हम व्यवसाय भी देखते हैं, लग्न से हम धन भी देखते हैं और लग्न से हम स्वास्थ्य भी देखते हैं। स्वास्थ्य में भी पीड़ा इनको थोड़ी बहुत जो है मुझे यहाँ से नजर आ रही है, क्योंकि लग्न ही इनका पीड़ित है। चूंकि इनकी आत्मबल आत्मशक्ति थोड़ी अच्छी है, इस कारण से इन चीज़ों को ये जो है, ठीक है, इनसे जो है थोड़ा सा लड़ सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। अब इनके जो है चूंकि व्यापार का स्वामी हमने देखा है, कर्ज का स्वामी शनि है, तो शनि यहाँ पीड़ित है, इनके ऊपर जो है कर्ज भी आएगा और कर्ज जो है बहुत मतलब कि अच्छी परिस्थितियों में, अच्छी दशाओं में ये पूर्ण कर सकेंगे। अदरवाइज इनको कर्ज भी लगा रहेगा जीवन में, ठीक है। अब व्यापार भी चेंज करते रहेंगे, ठीक। अब देखते हैं जन्मकालीन दशा। राहु केतु की राहु में केतु की पहली इनकी दशा मिली। यह संघर्षमय लाइफ को बताता है कि आगे ही जीवन में जो है इनकी लाइफ संघर्ष होने वाली। बहुत अच्छी दशा, इसे नैसर्गिक रूप से नहीं कह सकते, फिर भी हम देख लेते हैं कि राहु इनके क्या नाम है, राहु बैठा हुआ लग्न में और वह शत्रु भाव में इसमें है, शत्रु भाव का है। तो राहु यहाँ पे और केतु जो है यहाँ पे जो है अपनी जो है मित्र भाव का ही मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शनि है, परंतु चंद्रमा जो है इसके शत्रु के साथ बैठा हुआ है। तो राहु केतु मानसिक रूप शारीरिक रूप से दोनों से यहाँ पे कष्ट नजर आ रहा है, ठीक है। और ये आगे की लाइफ को संघर्ष बनाएगी। संघर्ष से पार पाने के लिए देखते हैं वर्तमान दशा की तरफ जाते हैं। वर्तमान दशा में हमने देखा कि इस वर्तमान दशा में शनि में राहु चल रहा है, शनि की महादशा में राहु की अंतदशा चल रही है। उससे एक पहले की अंतदशा देखते हैं जरा। शनि में मंगल की चल रही है, मंगल की अंतदशा। मंगल किसका किसका परिणाम देखा, देखिए इसका परिणाम देगा, चतुर्थेश का परिणाम देगा शनि में मंगल। और शनि जो है यहाँ पे अच्छा रिजल्ट
नहीं दे रहा है। शनि यहाँ पे देखिए नवमांश में जो है तृतीय भाव में भी गया है, यहाँ पे भी पीड़ित है, मतलब केंद्र त्रिकोण में नहीं गया है, तो बहुत अच्छा परिणाम देने में सक्षम शनि नहीं है। महादशा सपोर्टेबल नहीं है। अब मंगल देख लेते हैं। मंगल राहु शनि के साथ मंगल भी पीड़ित हुआ, गुरु इसके साथ है, इसका मित्र है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसे दो शुभ ग्रहों की दृष्टि युति नहीं मिल रही है, दो अशुभ ग्रहों की दृष्टि युति मिल रही है। और चूंकि जो है अब मंगल जो है यहाँ पे पीड़ित हो गया, तो मंगल ठीक है, तो इनको जो है चतुर्थ भाव सुख में कमी और जो है अपने धर्म कर्म में थोड़ी सी कमी, और कह सकते हैं कि भाग्य भाव यहाँ पे कमजोर होने से पिता का थोड़ा सा ठीक है साथ जो है कम मिलना। वैसे सूर्य जो है यहाँ पे उच्च का बैठा हुआ है, तो मतभेद नहीं कह सकते हैं, उन्हें सानिध्य नहीं मिल पाना, उनसे थोड़ी सी जो है ठीक है कभी जो है थोड़ा सा दूर रह सकते हैं आप। लेकिन फिर भी देखते हैं कि हमको जो है इनको गाड़ी भूमि वाहन इनकी जो है क्या नाम और सुख में कमी ठीक है, और जो है एकेडमिक एजुकेशन में थोड़ी सी इनको एकेडमिक एजुकेशन में ठीक है मतलब कि इंटर तक की पढ़ाई में इनको जो है बाधा यहाँ से हमको दिख रही है। ठीक है, अब जो है खैर ये हम व्यवसाय की दृष्टि से देख रहे हैं, तो व्यवसाय से ये जो है देखिए ठीक है व्यवसाय की दृष्टि में जो है मंगल कोई अहम रोल नहीं निभाता नजर आ रहा है, यह परिणाम इनको गलत ही देगा। शनि मंगल भी कर्ज का जो है चर कारक मानते हुए हम ये कह सकते हैं कि ठीक है कि यह जो है चतुर्थ का भाव फल देगा और नवम का फल देगा। ठीक है, इनके पहले इनको नवम को फल मिले होंगे, तो इसमें जो है क्या नाम है कि इनके सुख में कमी आई होगी और भाग्य में कमी आई होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। परिवार में भी विघटन आया होगा कि बहुत ज़्यादा लोग एक साथ नहीं रह रहे हैं, लोगों में खुशी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें इनको जो है दिख रही है। अब जो है जब आया शनि में राहु, जब शनि में राहु हमने देखा तो शनि हमने पहले बताया कि शनि यहाँ कमजोर है, महादशा में बहुत अच्छा परिणाम नहीं देने वाला है, तो राहु को देखते तो राहु भी जो है इनको स्वास्थ्य पीड़ा देगा। इनमें इस समय जो क्षमता बहुत सारी योजना बनाते हैं, व्यवसाय भी चेंज कर लेंगे, योजना भी बना लेंगे। ठीक है, और जो है जल्दी जल्दी अचानक चीज़ों को सोचते हैं। ठीक है, परिणाम अच्छे नहीं आते हैं तो एक चीज़ छोड़ के दूसरी चीज़ पे करने शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे इनके जो है व्यापार को चेंज करने का भी योग है, और इनको लाभ की दृष्टि से इनका जो धन हानि का दृष्टि है और लाभ जो है इनका प्रभावित है। तो धन मतलब व्यवसाय और धन की स्थिति इनकी जो है शनि में राहु की स्थिति 8/1/2017 से 14/11/2019 तक ठीक नहीं होने वाली है, नवंबर 14 तक। नवंबर 14 के बाद इनकी जो है दशा में महादशा में जो गुरु की दशा है वो चेंज हुई। गुरु देखते हैं, गुरु यहाँ पंचम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है। अगर गुरु की स्थिति जरा देखते हैं, गुरु जो है यहाँ पे जो है केंद्र लग्न में बैठा हुआ है, लेकिन वही है कि राहु केतु की एक्सिस में है, दो पाप ग्रहों से जो है युक्त है, तो गुरु जो है यहाँ पे कुछ कमजोर सिद्ध हो रहा है आपका लग्न कुंडली में। लेकिन यही चीज देखिए ये नवम भाव में गया है, नवांश कुंडली में, हाँ केवल मंगल के साथ है, फिर भी जो है ये यहाँ पे इम्प्रूव किया है, मीन्स गुरु रिजल्ट देने में सक्षम है, गुरु रिजल्ट इनको दे सकता है। अब गुरु रिजल्ट इनको दे सकता है तो गुरु जो है इन पे जो है देखिए ठीक है गुरु इनको जो है 11वें में है, देखिए चंद्रमा से जो है 11वां है। ठीक है, इट मीन्स कि गुरु जो है यहाँ पे गोचर के अनुसार भी परिणाम देने में सक्षम है। ठीक है, तो गोचर के अनुसार भी परिणाम देने के सक्षम है गुरु जो है, इनको जो है इस दशा में अब आपकी दशा चेंज होने वाली है, थोड़ा अच्छा समय आने वाला है, ऐसा हम कह सकते हैं इनको। ठीक है, 14/11/2019 से 28/5/2022 तक। ठीक है, तो अभी फिलहाल 1 साल तक लगभग जो है इनको अच्छा परिणाम मिलने वाला है, हम ऐसा गोचर की दृष्टि से और गुरु की अंतर्दशा होने के कारण कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो है ये इनको जो परिणाम मिलने वाला है इनके पंचम भाव से रिलेटेड में, अगर इनको जो व्यापार से ये जो है ठीक है ये एकादश भाव है, व्यापार से अष्टम है तो ये व्यापार से एकादश भाव भी है। ठीक है, इसलिए जो है थोड़ा व्यापार में उन्नति इनको मिल सकती है, बच्चों से रिलेटेड कुछ अच्छी न्यूज इनको मिल सकती है। ठीक है, ये जहाँ भी वार्ता करने जाएंगे वार्ता में इनको परिणाम मिल सकता है, बंधु बांधवों का संग और या ये साथ जो है बंधु बांधवों का ये साथ दे सकते हैं, इनकी रुके हुए काम हो सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। और गुरु की जो है जो स्वतंत्र कार्य करते हैं धन, ठीक है धन की स्थिति इनकी जो है थोड़ी बहुत ठीक हो सकती है, धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा और जो है आपको जो है संतान की जो है अच्छा खासा जो है वो साथ मिलेगा।
तो कुल मिला के जो ये कह सकते हैं कि शनि में गुरु की अंतर्दशा ठीक होने वाली है। अगर जो है इनको से ये इनकी जो है आने वाले समय में थोड़ी सी परेशानियां कम होगी। हाँ, शनि थोड़ा बहुत परेशान करता रहेगा, शनि थोड़ा बहुत पीड़ा पहुंचाता रहेगा, ठीक है। तो शनि के आप जो है दान वगैरह कर सकते हैं, शनि से रिलेटेड जो है चीज़ें आप कुछ उपाय कर सकते हैं कि शनि को हमको जो है कैसे, ठीक है, शांत करना है, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो है गुरु इनको अच्छा परिणाम देगा, क्योंकि गुरु के कार्यकर्ता पुस्तकों में है और बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, ठीक है। ये क्या नाम है, धन देता है, आय बढ़ाता है, ये जो है क्या नाम है, ये वार्ता सिद्ध करता है, ठीक है, कार्य को सिद्ध करता है, ठीक है, ये भाग्य को बढ़ाता है। तो आपका कुल मिला के जो है ठीक पीरियड है, ठीक है, अच्छा पीरियड, इसमें रिजल्ट पा सकते हैं। जो भी व्यापार करेंगे, जो चीज़ें करेंगे वो आप कर सकते हैं। आप देखिए इनके कर्ज से निजात कब मिलेगी, निजात इनको कर्ज से जो है कब मिलेगी, ये पूछ रहे हैं। तो जो है चूंकि यहाँ पे जो है गुरु थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, पीड़ित है, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा थोड़ा करके बहुत स्लोली अपने कर्ज को जो है यहाँ उतार सकते हैं, कोशिश करें तो जो है इनको रिजल्ट मिल सकता है। क्योंकि यहाँ से देखिए सप्तम से अष्टम, गुरु यहाँ से कर्ज भाव से अष्टम गया है, नष्ट होगा, कर्ज नष्ट होगा, शत्रु नष्ट होंगे, ठीक है, रोग नष्ट होंगे। हाँ, चूंकि ये पीड़ित है, अगर जो है राहु की, ठीक है, राहु की शांति कराई जाए, शनि की शांति वगैरह कराई जाए, इनके बल को कम किया जाए तो गुरु यहाँ परिणाम और अच्छा देगा, ठीक है। और व्यापार की दृष्टि से मैं इनको जो है सजेस्ट करूँगा कि जो है ये बुध का जो है क्या नाम है, पन्ना पहन लें। पन्ना पहनने से क्या होगा, आय में सही और धन में सही स्थितियां इनको जो आएगी, और व्यापार के लिए भी ये लाभदायक होगा। तो मैं यहाँ पे इनको सजेस्ट ये करता हूँ कि आप जो है देखिए पोखराज, गुरु को मजबूत करिए, पोखराज पहन ले सकते हैं, और बुध का भी जो है पन्ना पहन सकते हैं। वैसे कुछ लोग इग्नोर करते हैं कि दोनों शत्रु एक दूसरे को जो है बहुत अच्छा मित्रता का व्यवहार नहीं है, इस कारण से नहीं पहन सकते हैं। सबका अपना अपना ऑब्जर्वेशन है, करके ये आपको देखने की बात है। मैं इस पर कोई कॉन्फिडेंटली बात नहीं कहता हूँ अभी फिलहाल इस लेक्चर में, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे ये कहने की बात है कि बुध को आप स्ट्रांग करिए और गुरु को आप स्ट्रांग करिए तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा और आपके कर्ज से निजात मिल सकती है। कब, 14/11/2019 से 2022 तक, 28/5/2022 तक। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट एपिसोड में मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई कुंडली के साथ, नए प्रश्न के साथ। आपका आप इंटरेस्ट ऐसे बनाए रखेंगे, कोई न कोई नई चीज़ बताएंगे। आप इसे कुंडली विश्लेषण सीख भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और हमें करेक्ट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए हम आपसे धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद।